एक कोई भी यस बता सर। दीजिए। ओके ओके, थैंक यू यस सर। थैंक यू थैंक यू भैया। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। हमारी पूरी जोनल सेंट्रल जोन की डीलरशिप टीम को आज की जो चर्चा है, मैं इसको चर्चा बोलूँगा, ट्रेनिंग भी बोलूँगा, जो रखी गई है स्पेशल रूरल बिजनेस के लिए, जो कि CSC VLE और रेनो मॉडल विलेज और प्रायोरिटीज रूरल बिजनेस की क्या हैं, ताकि आप सब लोग अच्छा काम कर पाएँ और ग्रोथ कर पाएँ। क्योंकि अभी पूरा साल निकल गया है और 2 महीने केवल बाकी हैं, नवंबर और दिसंबर, जहाँ पे हम सब ने मिल करके अच्छे तरीके से काम करना है। और मेरा नाम आप सभी जानते हैं, मैं हूँ रतन सिंह, रूरल एडवाइज़र, और मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है। यदि किसी के पास नहीं है तो मैं सेंट्रल जोन के में ये PDF भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर लेना। और मैं आगे बढ़ता हूँ विद द रिक्वेस्ट, हाउस रूल्स, नॉइजलेस जगह पे बैठिएगा, कोई बातचीत आपस में नहीं, और ये मत करिएगा कि लगा करके आपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे आप कहीं दूर चले जाएं और दूसरे फ़ोन से अटेंड कर रहे हैं कुछ भी, तो ये आप ही को छूट जाएगा और आप नहीं समझ पाएंगे। और मोबाइल का ऑडियो वीडियो दोनों को बंद रखिएगा, और कृपया करके ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा 45 मिनट की बात है, ये आपके 2 महीने के रिजल्ट्स अच्छे कर देगा ये 45 मिनट। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं एक ये सैंपल बताना चाहता हूँ कि ये गाय एक आपको दिख रही है, और हम सब जानते हैं कि गाय दूध देती है। हम सब यही बोलते हैं गाय दूध देती है, लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है। गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, ये राइट वर्जन है। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जो सक्सेस आपको चाहिए उसके लिए आपको एक्शन करने होंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। यदि आप सोचेंगे कि अपने आप टारगेट होंगे तो टारगेट नहीं होंगे। आपको हर सेगमेंट में अलग अलग प्रकार के एक्शन करने होंगे, फॉलो अप करना होगा, और कभी भी किसी भी समय क्विट नहीं करना पड़ चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम क्विट कर जाते हैं बिना समझे सोचे कि उस समय हमें सक्सेस मिलनी होती है। तो इसलिए कभी भी जो काम आप लिया है, जो एक्शन कर रहे हैं, उसको पूरा करिए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे जो टाई अप बेनिफिट हमारा हुआ था CSC VLE का, ग्रामीण ई स्टोर का। ये हुआ था मई 2021 में, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। और ये इसीलिए हुआ था टू एनहांस द रीच इन रूरल इंडिया एंड मूव क्लोजर टू कस्टमर्स इन रिमोट एरियाज, ताकि हम लोग जो हैं रूरल एरिया के अंदर में हमारी पेनिट्रेशन स्ट्रांग हो पाए और रिमोट एरिया में हम कस्टमर के पास जा पाए। इसी वर्ष अप्रैल 2022 में इन्हीं VLEs में 300 बुकिंग सेंटर हमने बनाए थे ऑल इंडिया में, और ग्रामीण ई स्टोर की ये सब्सिडरी जो है ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, इनके साथ मिल करके स्ट्रेंथन किया था, ताकि स्मॉलर टाउन और रूरल एरिया में भी हम अपनी प्रेजेंस को कर पाएँ। और रेनो ने इस 300 बुकिंग सेंटर से चलते हुए आज 400 बुकिंग सेंटर अक्रॉस द इंडिया हैं, और सेंट्रल जोन में आपके यहाँ पे 93 बुकिंग सेंटर्स हैं, जो आप सभी डीलरशिप्स को पता है, मैं बाद में भी बताऊंगा। कॉमन सर्विस सेंटर ये क्या चीज है, आपको इस प्रकार की शक्ल दिखेगी, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामीण ई स्टोर। और ये है क्या चीज? ये एक मिशन है, जो प्रोजेक्ट है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसमें लगभग 1,20,000 से भी अधिक CSC हैं ऑल इंडिया में। और CSC का जो एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए बनाया गया था, सोशल वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फाइनेंशियल, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सर्विस के लिए। लेकिन चलते चलते ये इतना अच्छा लगा सबको कि गवर्नमेंट ने आगे बढ़ करके CSC सेंटर को एक VLE के थ्रू में ऑपरेट करने के लिए एक्टिविटीज आगे भी बढ़ाई, और HDFC जैसी बैंक और अदानी ग्रुप ने भी अपना स्टेक डाला है CSC में। और आज ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने अपने प्रोडक्ट बेचती हैं थ्रू CSC VLE। कार्स ले लीजिए, ट्रक्स ले लीजिए, 2 व्हीलर्स ले लीजिए, 3 व्हीलर्स ले लीजिए, ट्रैक्टर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो आज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ से बिक रही है। यहाँ तक कि आपको जान के खुशी होगी कि रेनो ने भी 1500 गाड़ियाँ जो हैं
ये CSC VLE के थ्रू में अभी तक बेची हैं। अब बात आती है VLE क्या चीज है। VLE एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं VLE। और ये यूजर जो है ये डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ में बाकी डिलीवरी भी चीजें करता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज की, और साथ साथ में प्रोडक्ट बेचता है। गाइडलाइंस क्या है VLE के लिए। VLE जो है बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, और रेनो असिस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ताकि उनकी अर्निंग बढ़े, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी हो। चाहे VLE ने सेल्फ यूजेज के लिए गाड़ी खरीदनी हो या वो कोई कस्टमर को रेफर करेगा ताकि हम लोग गाड़ी बेच पाए। आज के तारीख में ये VLEs जो हैं, एक्टिव VLEs ऑलमोस्ट सभी डीलरशिप पे हैं। ये रेनो फैमिली का एक हिस्सा है, एक ट्रस्ट है जो डीलरशिप के साथ जुड़े हुए हैं। और VLEs को जो है, एक ऑडियो प्लीज बंद कर दीजिए, किसी का ऑडियो चल रहा है। VLE जो है वो एंटर एक इंक्वायरी करता है अपने सेम कस्टमर के लिए, उसको रिपीट नहीं करता है। एक्चुअल कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है। स्टेट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ताकि कस्टमर के बारे में, बिजनेस पोटेंशियल के बारे में, VLE के बारे में बातचीत कर सकें। VLE के जो हेडक्वार्टर है, जिसको हम कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, वो स्टेट हेड हैं, स्पोक हैं, जो डिटेल शेयर करते हैं बिजनेस पोटेंशियल VLEs के साथ में। और चलते चलते एंगेजमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग VLEs को रेनो भी देती है, हमारे डीलरशिप के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा भी एंगेजमेंट रखते हैं, मीटिंग्स करते हैं। अब इसका लाभ क्या है। जब हम लाभ देखते हैं, हमारे RDSCs मेन फ्रंट रोल पे हैं। इसका लाभ ये है कि हम CSC को सर्च करते हैं और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, ये ऑलरेडी आपके पास लिस्ट ऑलरेडी है भी। हर RDSC जो है जाकर के 5 से 10 CSC ओनर को अगर हर हफ्ते मिलता है और उनको एक तरीके से रेनो मित्र बनाता है, ब्रांडेड रेनो बुकिंग सेंटर जो वर्किंग वंस हैं उनको इसका खिताब देता है, बोर्ड देता है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा, और प्लान करता है मिनिमम एक कार रिटेल हम कर पाए पर मंथ पर CSC। इससे क्या होगा, जो नॉर्मल रूटीन पे RDSC काम कर रहा है, अज्यूम करो अगर उसके पास 10 CSC आइडेंटिफाइड हैं और हर महीने 50% भी CSC एक गाड़ी बेचते हैं, तो उसको 5 गाड़ी एक्स्ट्रा मिलती है ये CSC VLE द्वारा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि लीड कैसे जनरेट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाय दूध देती है वो ठीक है, लेकिन गाय का दूध निकालना कैसे है, कैसे हमने लीड निकालनी है ये VLE से, और VLEs को क्या करना है, रेनो के डीलर को क्या करना है, रेनो के डीलरशिप के EDP को क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा CSC VLE की स्कीम्स, लीड जनरेशन, स्पेशल ऑफर, फिर अक्टूबर में हमने क्या किया, नवंबर की हमारी प्रायोरिटीज क्या है, टारगेट्स क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब ये शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबके पास भी होगी, ध्यानपूर्वक एक बार फिर से देखें। सेल्फ परचेज और ब्लड रिलेशन के लिए जो स्कीम है, क्विड, ट्राइबर और काइगर पे अलग अलग है। यदि कोई भी VLE या CSC अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, सेल्फ एंड स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन और डायरेक्ट सिबलिंग और सेल्फ और स्पाउस के लिए लेता है, तो क्विड पे 12,000, ट्राइबर पे 25,000 और काइगर पे 15,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट उसको मिलता है। और जो भी स्कीम चल रही होंगी उनके अलावा ये डिस्काउंट उसको मिलेगा। लेकिन अगर कोई रूरल, किसके VLE के पास अगर कोई रूरल जमीन है और ये रूरल का कस्टमर है, ट्रैक्टर की इसके पास RC है, तो इसको रूरल वाली स्कीम नहीं मिलेगी, केवल यही मिलेगी, क्योंकि ये बहुत अधिक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। अब आते हैं VLE के रेफरल के लिए। VLE अगर अपने दुकान से अपने जो कस्टमर से मिलता है, अगर उनका रेफरेंस देता है हमारी टीम को, और हमारे RDSC सेल्स कंसल्टेंट, सेल्स हेड अगर बेच लेते हैं, तो क्विड पे 3600, ट्राइबर पे 4500 और काइगर पे 4500 रुपए का डायरेक्ट इंसेंटिव CSC हेडक्वार्टर से आता है। इसके साथ साथ जो VLE
का रेफरल कस्टमर है उसको फ्री एसेसरी डीलरशिप की तरफ से 5,000 रुपए तक की दी जाती है। और ये स्कीम वीएलई को तभी मिलती है जब हमारा रिटेल पूरा हो जाता है, केवल इंक्वायरी और बुकिंग पे नहीं। कस्टमर्स के लिए जब बाई करेंगे उसी समय उनको ये फ्री एसेसरी मिलेगी। सेल्फ परचेज के लिए वीएलई को इंक्वायरी जनरेट करनी है ऑरेंज कलर ऐप से। यदि वीएलई रेफरल कस्टमर है तो कस्टमर के मोबाइल से ब्लू कलर ऐप से वो वीएलई इंक्वायरी जनरेट करेगा। किसी कारण नहीं कर पा रहा तो वो अपना ऑरेंज कलर ऐप यूज करेगा, उसमें सेकंड जो मोबाइल नंबर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देगा और ये मोबाइल नंबर डीएमएस में हमारे रेनो की इनवॉइस से मैच करना जरूरी है। अब आते हैं ग्रामीण ई स्टोर ऐप रेनो प्रोडक्ट ऑरेंज और ब्लू के लिए। ये हमने पहले भी दे रखा था, ये गूगल से आप देख सकते हैं। जब आप डालेंगे ऑरेंज कलर ऐप गूगल से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक है वीएलई ऐप, दूसरा है कस्टमर ऐप। वीएलई का ऐप का नाम है वीएलई सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप और ये है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप फॉर कस्टमर सिटीजन। यदि आप लोग सब लोग जितने भी आरडीएसीज हैं, सेल्स हेड हैं, डीलरशिप के सेल्स कंसल्टेंट हैं, जो भी ट्रैवल करते हैं आउटसाइड द शोरूम, यदि वो ये ब्लू कलर का ऐप डालते हैं और कहीं पे भी चले जाते हैं, वहां जा कर के ये खोलते हैं अगर इस ऐप को, वहां पे आता है कि वीएलई नियर मी। जैसे ही वो क्लिक करेंगे उनको 8-10 वीएलई के नाम और उनके मोबाइल नंबर और उनका जगह का नाम आ जाएगा। आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं और उनसे बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर वीएलई के ऑरेंज ऐप और कस्टमर के ब्लू कलर ऐप में मैच होना चाहिए और रिटेल इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। कोई भी वीएलई एक्चुअल में कस्टमर के बिहाफ पे ब्लू कलर से ऐप से नहीं चढ़ाएगा इंक्वायरी, क्योंकि वो नंबर मैच नहीं करेगा। आप लोगों को पता है कि रेनो बुकिंग सेंटर भी बनाए गए थे। 93 रेनो बुकिंग सेंटर हैं सेंट्रल जोन में। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किसके किसके यहाँ हैं। सारे मैप्ड हैं ऑलरेडी, क्यूआर कोड्स हैं और आरबीसी के लिए इंसेंटिव अलग है। जो वीएलई को हमने आपको इंसेंटिव बताए पीछे, उसके अलावा 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव है हमारे एडिशनल आरबीसी के लिए। और यदि वो कार रिटेल करते हैं नॉर्मल इंसेंटिव के अलावा उनको 1,000 रुपया इंसेंटिव और मिलता है। तो ये 93 आरबीसी जो हैं, अगर इनको हम फॉलो अप कर रहे हैं, इनके हम डिस्प्ले कर रहे हैं, कैप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हर आरबीसी से आप महीने में एक डिटेल जरूर निकाल सकते हो। अब हमारे कुछ ईडीपीज बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमने लीड को कैसे अपलोड करना है, हमें नहीं पता लगता है। तो एक आपको सामने ये दे रहा हूँ, स्टेप्स क्या हैं अपलोड करने के लिए सीएससी वीएलई सेल्फ परचेज या रेफरल की स्कीम। सबसे पहले आपने एक्सेल फाइल बनानी है। वो एक्सेल फाइल का नाम जो होगा वो CSV डी लिमिटेड वर्जन होगा। ये जब आप ढूंढेंगे उसमें सेव करते वक्त तो आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए जैसे नीचे है, ये आप सेव करेंगे CSV वीएलई इंक्वायरी अपलोड, यहाँ पे उसका वर्जन जो आएगा CSV डी लिमिटेड आएगा। CSC वीएलई सेल्फ परचेज के लिए आपने जो चैनल है, ये जो चैनल है यहाँ पे आपने, ये चैनल पे आपने लिखना है सेल्फ परचेज पे वीएलई CSC सेल्फ परचेज। वीएलई डैश CSC कैपिटल होगा, सेल्फ परचेज S और P कैपिटल होगा, बाकी सब छोटा होगा। फर्स्ट नेम में नाम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल या लास्ट नेम में सेकंड अल्फाबेट कैपिटल। अगर ये सुमित कुमार की जगह पे खाली सुमित कस्टमर होता तो लास्ट नेम पे आप फुल स्टॉप डाल दोगे, बिंदी डाल दोगे। सैल्यूटेशन में मिस्टर फुल स्टॉप होगा या मिसेस फुल स्टॉप होगा। ईमेल के लिए आपने क्या करना है, आसानी पता करने के लिए जो वीएलई का CSC आईडी है, यहाँ पे आपने CSC लिख के उसका आईडी नंबर लिख देना है। जैसे ये वीएलई का आईडी नंबर था 556425340017, ऐसे लिख के @gmail.com आपने डाल देना है।
खाली आप CSC का आईडी लिखेंगे @gmail.com नहीं लिखेंगे तो ये फॉर्मेट लोड नहीं हो पाएगा। मोबाइल नंबर आपने कस्टमर का लिखना है, मॉडल आपने कैपिटल में लिखना है, क्विड ट्राइबर काइगर, और लोकेशन आपने जो है वो आपने छोटे में लिखना है, फर्स्ट खाली अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होगा। लीड सोर्स आपको कहीं से भी आती है, पर आपने एंट्री करते वक्त उसको टैली आउट करनी है। लीड क्लासिफिकेशन में हॉट करनी है, अपना डीलर कोड डालना है कैपिटल में, सही डीलर कोड डालिएगा। और उसके बाद चैनल मैंने आपको समझाया है। यदि ये चैनल VLE रेफरल है तो आपने ऐसे लिखना है कैपिटल में, VLE-रेफरल। रेफरल की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कुछ लोग REFF कर देते हैं, REFERRAL है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी एक्सेल फाइल, और इसको सेंट्रल वाले ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड भी कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और समझ जाइए। और लास्ट में जब मैं ओपन करूंगा डिस्कशन के लिए, आपका कोई भी डाउट होगा मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा। अब आपने क्या करना है, जब ये फाइल बन जाती है उसके बाद आपने इंक्वायरीज पे जाना है। ये 1 2 3 स्टेप लिखे हैं, इंक्वायरीज पे जाना है आपने। यहाँ पे क्लिक अपलोड इवेंट इंक्वायरी करनी है। फ्री में क्लिक इंपोर्ट करना है, अपलोड इंक्वायरी डिटेल फाइल इन CSV फॉर्मेट कर देनी है। करने के बाद आपने क्लिक क्रिएट लीड कर देना है चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर ने आपने एंटर इंक्वायरी फाइल अपलोडेड करनी है, उसका डेट, मंथ, डेट और टाइम फॉर्मेट में आपने डाल के ओके कर देना है। उसके बाद आपका आता है छठा नंबर, जहां पे आपने VLE का नाम, VLE का मोबाइल नंबर और CSC का VLE आईडी आपने भर देना है। जब इंक्वायरी आपकी अपलोड हो जाएगी तो आपको इंक्वायरी नंबर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। यदि चाहे आप वो भी करें जो हमने अभी आपको बताया, लेकिन जब भी आप लोग के पास कोई भी केस आता है तो आप वो केस का कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, मॉडल, अपना बिलिंग कोड, VLE का नाम, मोबाइल नंबर, CSC आईडी और लोकेशन और CSC आईडी की पिक्चर ये जरूर भेजिएगा टैली करने के लिए। और ये आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हैं, या सेंट्रल ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, ताकि हमें मैच कर जाए सिस्टम में कि जो आपने DMS में एंटर किया और हमने एंटर किया वो मैच हो गया। यदि मैच नहीं होता है तो क्या होता है, VLE ने तो काम कर दिया, उसको तो कमीशन चाहिए। अब हमारे एंड से और CSC हेडक्वार्टर से अगर मैच नहीं करेगा तो ये VLE की 100% कमीशन आपको देनी पड़ेगी। तो ये काम मत करिए। रिपीट कर रहा हूँ, रूरल स्कीम एप्लीकेबल सेल्फ परचेज के लिए नहीं है। रूरल स्कीम एप्लीकेबल है VLE रेफरल के लिए केवल। यदि VLE रेफरल का कस्टमर आया हुआ है और वो रूरल स्कीम भी हकदार है, एप्लीकेबल है, ट्रैक्टर है या उसके नाम पे जमीन है, तो उसको मिलेगा। अब हाउ मैनी, कितनी और किस तरीके से रेनो कार की हम लीड निकाल सकते हैं, ये शीट मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। आप सब लोग प्लीज इसको समझिएगा। ये एग्जाम्पल शीट है। और सबसे पहले ये है कि इन अ डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में, अभी मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, होते तो टॉप 5 6 हैं, लेकिन मैं एक डिस्ट्रिक्ट में एक टॉप VLE मानता हूँ, मान के चलता हूँ। उसके पास एक्चुअली 100 कस्टमर विजिट करते हैं डेली, लेकिन आप 50 भी पकड़ के चलो जो इंक्वायर करते हैं रेनो के लिए, जिनको लीफलेट या प्राइस लिस्ट दी जाती है। इस 50 का 25% कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं गाड़ी लेने में, यानी कि 13 बंदे डेली गाड़ी लेने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन न ले वो उनकी अलग मर्जी है। अब मंथली 25 दिन की एवरेज वर्किंग कर लीजिए, तो एक VLE के पास से आपको 325 इंक्वायरी जनरेशन हो जाती है। अब फॉलो अप करती है रेनो टीम, कस्टमर से बातचीत करती है, तो ये 325 में से कई फर्जी निकल जाते हैं, कई एक्टिव निकल जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 20% पॉजिटिव कस्टमर निकले, 65 कस्टमर आ गए 325 में से, फनल में से छट के कि ये पॉजिटिव निकले। और ये 65 के 65 को आपने अब इंक्वायरी चढ़ा देनी है। रेनो क्या करेगा, आप मतलब रेनो का मतलब डीलरशिप, आप फॉलो अप करोगे, टेस्ट ड्राइव दोगे, विजिट दोगे, कॉल करोगे, और अज्यूम करोगे ये 65 का 20% जिन्होंने ये सारे चीज ली,
वो गाड़ी खरीदेंगे 100%, यानी कि 13 लोग गाड़ी खरीदेंगे। अब ये 13 का सवाल ये कब खरीदेंगे? इनमें से हम मान के चलते हैं कुछ हॉट इंक्वायरीज होंगी, कुछ आपको बुकिंग मिल जाएंगी, लगभग 50% 6 कार वो इसी महीने में खरीद लेंगी। बाकी बची 7 वो अगले महीने में, 2 महीने में खरीदेंगी। 4 मान लीजिए अगले महीने, 3 उसके अगले महीने, तीसरे महीने, तो 3 महीने का आपके पास किटी आ जाता है, जो आप बुकिंग इंक्वायरी पे वर्किंग करके उनको संभाल सकते हो और गाड़ी बेच सकते हो। अब यही प्रोसेस आपको हर महीने करना है ताकि रिटेल लेवल हमारी इंक्रीज रहे। जब ये प्रोसेस आप करोगे तो जैसे नवंबर में मान लीजिए आपने पहले महीने 6 गाड़ी बेची, ये 6 गाड़ी मैंने बताई ना, ये 6 गाड़ी बेची। अब दिसंबर में आपने वही एक्शन से 4 और 3 बेची जनवरी में। अब अगले महीने दिसंबर में आप क्या करोगे? फिर वही एक्शन करोगे। वो वीएलई से फिर से आप 325 की लीड लेके 65 पॉजिटिव कस्टमर्स पे वर्क करोगे, 13-12 की इंक्वायरी पे टेस्ट ड्राइव करके सॉलिड करोगे। और दिसंबर में भी 6 बिकी, जनवरी में 4, फिर 3। इसी प्रकार से जनवरी में और आगे चल के फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी आप ऐसे करते जाओगे। तो पहले महीने 6 गाड़ी, दिसंबर में 10 गाड़ी, जनवरी में 13 गाड़ी। तो एक टाइम ऐसा आएगा आप देखोगे कि आप 13 की एवरेज पे गाड़ी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके साथ साथ में बेनिफिट क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा अभी दिख नहीं रहा इसमें, मैं एक बार वापस जाता हूँ, एस्केप करके आपको यहाँ पे दिखा। ये देखिए, 6 गाड़ी बेचने से अगर लगभग 4,000 की हम एवरेज मानते हैं तो उसको 24,000 रुपया, दिसंबर में 40,000 रुपया, जनवरी में 52,000 और फरवरी में 52,000। तो ये 52,000 तक की जो है वो अर्निंग एक वीएलई कर सकता है केवल लीड देने पे, यदि आप लीड दो उनसे निकलवाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? वीएलई की मीटिंग कैंपेन्स करके उनको 3x2 फीट का इनसाइड फ्लेक्स स्टिकर देना है, 5x4 फीट का साइनेज बोर्ड देना है और 100 लीफलेट वीएलई के पास रखवाने हैं। रेगुलर कैंप और डिस्प्ले करना है रेनो की टीम और वीएलई के लोकेशन पे। तो यदि इस प्रकार से आप जो है अगर काम करते हैं अपने वीएलईज पे और ये गाड़ियां अगर एक्स्ट्रा बिकती है तो ये हमारे आरडीएसीज के फेवर में भी जाता है और आपके डीलरशिप के फेवर में जाता है। यदि हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा हमारे लिए जरूर होगा, ये हम मान के चलते हैं और यही सत्य है। अब हम आते हैं who must do what to enable Renault car sales through leads of VLEs। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके एरिया में हमें सभी सेल्स हेड को मैं बोलूँगा कि सीएससी का डीएम जो है आपके एरिया में इंपॉर्टेंट है। और यदि आप रेगुलर इसके टच में हैं, हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 मिनट की कॉल करके उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, लीड की बात कर सकते हैं। और ये है रेनो के सेल्स हेड, दोनों मिलके जब बात करते हैं तो टॉप 20 वीएलई आप डिस्ट्रिक्ट में निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 आरडीएसीज हैं तो 3 आरडीएसी भी अगर ये बांटते हैं तो उनके पास 6-6, 7-7 वीएलईस आ जाते हैं जिन पे वो काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये टॉप 20 वीएलईस ही सारा कुछ ही आपको 100% दे पाएंगे, 50% भी देंगे तो भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। आरडीएसीज को ईयर मार्क कर दीजिए ये वीएलई के साथ में, और वीएलई के पास जरूर आरडीएसी जो है रोज कम से कम जाए और जा करके उसके पास बैठे, क्योंकि जब बोर्ड लगा होगा उसके पीछे बाहर लगा होगा तो कोई ना कोई हमारे जैसा शख्स आ करके जरूर पूछेगा, भाई ये क्या टांगा हुआ है, ये रेनो क्या है, ये काइगर क्या गाड़ी है, कितने की है, क्या एक्सचेंज मिलेगा, क्या प्राइस है। जब ये सब क्वेश्चन पूछता है वो वीएलई से तो वीएलई को केवल उसका नाम और मोबाइल नंबर नोट करना है और आरडीएससी ने वहां बैठ करके कस्टमर से बात करके इंक्वायरी जनरेट करानी है वीएलई के ऐप से, उसके यहाँ से ही बैठ कर। ये काम अगर हम करते हैं तो 100% हमारा काम होता है। और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। रेनो के सेल्स सेट से रिक्वेस्ट है, रेगुलरली अगर आप पोस्ट करते हैं कार्ड्स के बारे में, प्राइस के बारे में, स्कीम्स के बारे में, और आरडीएससी विजिट करता है वीएलई 4-5 वीएलई के पॉइंट पे, वीएलई को कस्टमर की लिस्ट देते हैं और कॉलिंग करते हैं,
लगातार आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंक्वायरीज, अपलोड कर देते हैं ऐप इन डीएमएस, और जो सेल्स हेड हैं अपलोड करने के बाद रेगुलर अगर रिव्यू आरडीएसीज के साथ करते हैं, फाइनलाइज करते हैं विजिट्स, टेस्ट ड्राइव, जॉइंट एक्सरसाइज विद वीएलईज के साथ, तो ये डील क्लोज होने में, बुकिंग होने में आसानी रहती है। तो डेली ईच आरडीएसी टू विजिट 5 VLEs who will share customer data for calling from his location. Lead generated will be uploaded by VLE app and details sent to group by Reno sales head for entry into DMS. कमिटमेंट, पैशन और परसिस्टेंस, ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ईडीपी बोलते हैं कि सर ये हमारे पास वॉक इन कस्टमर था, अब वीएलई से भी आया है, कोई बात नहीं, अगर वॉक इन कस्टमर है, वीएलई से भी आया है, तो वीएलई को बोल के ऑरेंज ऐप से आप इंक्वायरी को जनरेट करा दीजिए। नहीं तो आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर कस्टमर का लेकर के उसको आप एंटर करके उसको गाड़ी आप बिलिंग वीएलई के थ्रू कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कस्टमर वीएलई के पास गया, वीएलई से इंक्वायर किया, आपके आरडीएसी से बातचीत किया, और साथ साथ में इसने वहां पे वीएलई ऐप से ना करके डिजिटल से अपलोड कर दी इंक्वायरी, डिजिटल से इंक्वायरी जनरेट कर दी। अब कंफ्यूजन, जब हम जाते हैं वीएलई पे, वो इंक्वायरी कस्टमर का नाम और सेव मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो हमें अलाउ नहीं। वॉइस नहीं आ रही है सर। रतन सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर वीडियो और वॉइस दोनों ही नहीं आ रही है। बीच में मेरे को लगता है किसी ने डिलीट कर दिया है। नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, मैं अभी शेयर ये वाली शीट मैंने कवर कर दिया था, ये समझ में आ गई थी आप सबको? हेलो जी सर। ये शीट मैंने कवर कर दिया था, आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं ये वाली शीट पे था, ये भी आप लोगों ने समझ लिया है या ये छूट जी गई? सर। ओके, तो यस सर। नेक्स्ट शीट पे मैं आ रहा हूँ। एक्स्ट्रा रिटेल को बूस्ट करने के लिए, लीड करने के लिए, जो है लीड को बढ़ाने के लिए हमारे कुछ डीलरशिप ने स्पेशल ऑफर अपनी तरफ से भी देते हैं वीएलईज की जब मीट करते हैं। स्पेशल ऑफर बाय डीलरशिप फॉर वीएलईज ऑफ, मान लीजिए आप शाहजहाँपुर से हैं या मथुरा से हैं, तो या इटावा से हैं या वाराणसी से, आप यहाँ लिख देते हैं। बाय मतलब जो भी सेल्स हेड या मैनेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं, और अनाउंस ऑन, जिस तारीख को अनाउंस कर रहे हैं, वैलिड टिल, उस महीने तक वैलिड कर सकते हैं। स्पेशल इंसेंटिव फॉर वीएलईज, कई डीलरशिप अनाउंस करते हैं, भैया 1 या 2 गाड़ी आप बेचोगे, सीएससी जो कमीशन देगी उसके अलावा हम आपको 2000 रुपया और देंगे, और रिटेल अगर 3 से ऊपर होती है तो 3000 देंगे। और ये एक्चुअली वीएलईज लिखा है, लेकिन ये है आपका सीएससी का फॉर डीएम्स के लिए, ये सीएससी के डीएम्स के लिए है, फॉर सीएससी और सीएससी डीएम्स के लिए है। और डीलरशिप जो है ये अलग से अनाउंस करती हैं, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करती प्रेजेंटेशन द्वारा, डिस्प्ले केवल वीएलई का प्रेजेंटेशन में करते हैं। डीएम्स को बुला के केबिन में आप बताते हैं, यदि आप वीएलई को पुश करोगे भैया, क्योंकि जब आप सेल्स हेड होकर के अपने आरडीएसी को पुश करते हो तो आप डीएम को भी ड्यूटी लगाओ कि भैया तुम भी पुश करो, और जब वो पुश करेगा, फॉलोअप करेगा आपके बिहाफ पे, तो क्या होगा,
एक सेल सेट की जगह पे डीलरशिप पे 2 सेल सेट काम करेंगे, एक आरडीएससी की जगह पे 2 वीएलई काम आरडीएससी काम करेंगे, एक वीएलई और एक आरडीएससी। तो 1000 रुपया इंसेंटिव देना 2 गाड़ी तक, 3 गाड़ी पे 2000 रुपया इंसेंटिव देना कोई गलत बात नहीं है। अब एक्शन बाय वीएलईज, पोस्ट रेनो प्रोडक्ट करेंगे वो लोग अपने कस्टमर्स को, ये आप फोर्स करिए। आर्ट वर्क, लिटरेचर वो लिख सकते हैं, अपना फेसबुक पेज भी बना सकते हैं, बाई रेनो गाड़ी एट रेनो, जो भी उनका एरिया का नाम होगा, बुकिंग सेंटर। डिस्प्ले टेस्ट ड्राइव में आप उनको साथ देंगे। ऐप्स के बारे में ऑरेंज कलर, ब्लू कलर में बता चुका हूँ। सीएससी, स्पोक, डीएम, डीसीज को हमारे जितने भी सेल्स हेड हैं, रिक्वेस्ट है आप बातचीत करिए, उनको मिनिमम टारगेट दीजिए 2 गाड़ी का पर वीएलई और आरबीसी से, ताकि जब इंसेंटिव हम दे रहे हैं तो उनको टारगेट भी दे के रखिए। और सीएससी के डीएम्स और डीसीज को क्या करना है ये हम लोग ने उनको बता के रखा है। वो लोग वीएलई मीट ऑर्गेनाइज कराएंगे, हमको कैलेंडर अपना शेयर करेंगे, ताकि हम लोग बातचीत करके और वीएलईज को प्रोत्साहित करेंगे कि हमारी लीड्स मिले और इंक्वायरीज हमारी बढ़े। इस तरीके का पब्लिसिटी मटीरियल है। ये बैनर है जो बाहर फ्लेक्स बैनर जो बाहर फ्रेम पे लगाया जा सकता है, 5 फीट बाई 4 फीट का, ये 3 फीट बाई 2 फीट का। ये साइनेज स्टिकर भी लगा सकते हैं। रेनो कार बुकिंग सेंटर, यहाँ पे नाम आ जाएगा, शाहजहाँपुर रेनो कार बुकिंग सेंटर, या मथुरा रेनो कार बुकिंग सेंटर, या इलाहाबाद कार रेनो कार बुकिंग सेंटर। और ये आप छोटा सा बैनर अपने बजट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एरिया मैनेजर से। जब भी आपकी वीएलईज की मीट हो तो याद है आपने नहीं देने हैं, 15-20 हर बार मीट करिए, 15-20 वीएलईज को बुलाइए, उनको दीजिए, मॉनिटर करिए और साथ साथ में टारगेट दीजिए। अब आप लोगों ने रेनो मॉडल विलेज भी कुछ लोग डील करते हैं। जहाँ जहाँ पे रेनो मॉडल विलेज है वहाँ पे वीएलई भी हो सकता है, और वीएलई के थ्रू भी रेनो मॉडल विलेज से आपको आ सकती है इंक्वायरी। जब भी आपको इंक्वायरी रेनो मॉडल विलेज की आती है तो आपने यहाँ सोर्स में जब आप जाएंगे तो सोर्स में आप जाके देखेंगे रेनो मॉडल विलेज का भी एक कॉलम अभी आ गया है। 7वें पॉइंट पे आपने जाके रेनो मॉडल विलेज को सिलेक्ट कर देना है, हाईलाइट कर देना है, और ये ऑटोमेटिक हमारे पास पता लग जाएगा कि रेनो मॉडल विलेज की इंक्वायरी ये है। लेकिन इसके साथ साथ में आपने हमको डिटेल जो है वो मैं बाद में बताऊंगा क्या दें। अब बात करते हैं, हम लोगों ने अभी देख लिया, चर्चा कर लिया कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। अभी नवंबर की हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, क्विकली मैं आपको ले जाऊंगा। अभी तक हमारे नॉर्थ जोन में इस वर्ष में 158 गाड़ी बिकी हैं वीएलई के थ्रू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और सेंट्रल कंट्रीब्यूशन जो है वीएलई का 1.87% ऑफ जोनल कंट्रीब्यूशन है। सेंट्रल रिटेल थ्रू सीएससी वीएलई जनवरी से अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये आपकी डीलरशिप्स हैं जिन्होंने बेची हैं। सबसे अधिक गाड़ी अगर मैं देखूं तो प्रताप ने बेची हैं जनवरी टू अक्टूबर में। उसके बाद ये एमजीसी ने बेची हैं, फिर ऋषभ ने भी बेची हैं, दिवाकर ने बेची है। आप सब लोग आगे आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हो। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हर महीने सभी लोग आप लोग रेनो मॉडल विलेज और आरबीसी सेंटर और सीएससी वीएलई पे जोर दीजिए, ताकि ये आपके टारगेट्स अचीव हो पाए। अब बात करता हूँ सीएससी वीएलई रिटेल टारगेट। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो मैं भेजूंगा। ये 43 का मैंने मिनिमम टारगेट दिया है। अब ये बहुत मिनिमम टारगेट दिया है सबके लिए। वीएलई के टारगेट अचीव करने के लिए जरूर प्लीज़ अचीव करिएगा। और रेनो मॉडल विलेज ये 8 डीलरशिप्स पर है, विमल, दीदी, एलआरपी, गोयल, एमजी, एचजीपी, दिवाकर और भीम। ये मिनिमम टारगेट दिए हैं, आपको वर्क करने हैं 16 के टारगेट, और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल जोन जरूर इसको अचीव करेगी। लेकिन नोट करिएगा और इंश्योर करिएगा, वीएलई रिटेल के लिए आप वीएलई का सीएससी आईडी, वीएलई का नाम, मोबाइल नंबर और कस्टमर के डिटेल जरूर शेयर करिएगा। और आरएमवी रिटेल के लिए जो रेनो मॉडल विलेज रिटेल है उसमें मॉडल शेयर करिएगा, विन नंबर शेयर करिएगा और इनवॉइस नंबर आप शेयर करिएगा। नवंबर की रूरल प्रायोरिटीज में रूरल डे 10 नवंबर को है।
इसको यूज करिए ताकि 10 नवंबर को हमारे जितने भी RDSCs हैं वो रूरल मॉडल विलेज में भी जाएं, कैंप करें और VLEs को भी मिलें। RDSC RBC कनेक्ट डे है 15 नवंबर को। इस दिन जरूर से जरूर हम लोग जितने रेनो बुकिंग सेंटर के हमारे VLEs हैं उनके पास जाएं और इंक्वायरी जनरेट करें। उनको पहले से आर्ट वर्क भेज दीजिए, मोबाइल नंबर सबके आपके पास है, पहले से आर्ट वर्क भेज दीजिए 10 तारीख से कि भैया 15 तारीख को मैं आपके पास आ रहा हूँ, कैंप लगा रहा हूँ, तुम जनरेट करो इंक्वायरीज। 15-20 बंदों को बुलवाओ वहां पे ताकि हम टेस्ट ड्राइव कर पाए, कौन सी गाड़ी लेके आनी है वो बताओ ताकि आपको लीड जनरेशन मिले। इसी तरीके से RMB एंगेजमेंट 18 नवंबर को रेनो मॉडल विलेज में डिस्प्ले होगा एक्टिविटी का, जहां जहां पे है ये आपने करना है। ग्रामीण महोत्सव सेंट्रल में 2 जगह से अभी केवल कंफर्मेशन हमारे एरिया मैनेजर्स ने दिया था, एक गोयल से, एक DD मोटर्स से और यहाँ पे निगोई से। और फिजिकल ग्रामीण महोत्सव आपने रेनो मॉडल विलेज या रेनो बुकिंग सेंटर से करना है। ग्रामीण महोत्सव का एक मतलब समझ लीजिए, कई बार मैं देखा है आपके यहाँ से रिपोर्ट आ रही है आपने ग्रामीण महोत्सव किया और 8 कस्टमर्स आए। भैया 8 कस्टमर ना कैंप होता है, ग्रामीण महोत्सव होता है 75 मिनिमम कस्टमर्स और वहां से 2 की रिटेल निकल के आए। तो जहां जहां पे भी डीलरशिप और कर रहे हैं आप मेरे को अलग से व्हाट्सएप सेंट्रल ग्रुप में डाल दीजिएगा कौन कौन कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से आपको आपके एरिया मैनेजर्स बजट भी एलोकेट कर पाए और ये एक्टिविटी 25 नवंबर तक कंप्लीट करनी है। RMB एंगेजमेंट में इस बार रेनो का रन, एक मैराथन रेनो रन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम 3 डीलरशिप से चर्चा कर रहे हैं, उदयपुर, इटावा और शाहजहांपुर। 18 नवंबर को ये एक्टिविटी होगी। कल परसों में हम फाइनल कर देंगे कि ये जगह पे कहाँ पे करना है। इनके की ऑर्गेनाइजर्स, डीलर मैनेजमेंट, सेल्स हेड, सरपंच और स्कूल प्रिंसिपल, इवेंट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ रन्स करने हैं, रिवॉर्ड्स होंगे। ये 100% रेनो का शेयर होगा यहाँ पे बजट का। तो इसलिए सभी सेल्स हेड से रिक्वेस्ट है, स्पेशली उदयपुर, इटावा, शाहजहांपुर, आप इस पे वर्क करिए। इसके अलावा बाकी डीलरशिप को भी रिक्वेस्ट है कि आप ये एक्टिविटी पे अभी से वर्क करना शुरू करिए ताकि हम दिसंबर में आपके यहाँ भी सिमिलर एक्शन कर पाएं। और नॉर्थ में इसी प्रकार से हम कबड्डी कर रहे हैं। यदि आपके यहाँ कहीं पे कबड्डी या किसी प्रकार का और भी गेम होता हो तो वो भी हम दिसंबर में कंसिडर करेंगे। ग्रामीण महोत्सव के बारे में जैसे मैं बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एक तरीके से हमारे लिए और रेनो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए है। प्रॉस्परस विलेजर्स, ट्रेडर, टीचर, बैंक, सब सरपंच वगैरह मिलकर के मिनिमम 75 लोग आने चाहिए। और ये 10 दिन का प्लानिंग है, ये एक तरीके से शादी है। 10 दिन पहले से तैयारी होनी चाहिए। 10 दिन पहले क्या होना चाहिए, डीलरशिप को कोर टीम बनानी चाहिए, अपने एरिया सेल्स मैनेजर और जनरल मैनेजर सेल्स हेड के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए TL को, RDSC को। उसके बाद स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए, आर्ट वर्क प्रिपेयर होना चाहिए इनविटेशन का, लोकल मीडिया का इनविटेशन कार्ड को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। फिर उसके बाद फाइनलाइज करना है अरेंजमेंट का, ऑर्डर, स्नैक्स, प्रोक्योरमेंट का। कंफर्मेशन हमारे CRM सेल और हमारे जो रिसेप्शनिस्ट है वो लोग करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ गेस्ट और कस्टमर का। और उस दिन इंश्योर करेंगे 75 से 150 गेस्ट आए, 5 बुकिंग आए, 3 स्पॉट बुकिंग्स हों, 15 टेस्ट ड्राइव हों, तब जा करके ये ग्रामीण महोत्सव का मतलब निकलता है। जब हम 10-15 दिन की एक्टिविटी करते हैं उसके बाद मुनाडी भी हम चलाते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमारी कमिटमेंट जो है, आप सब लोग मेरे साथ में हैं इस समय ना? आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो आप Sir. बेशक मत बोलिए, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अपने मन में पढ़ते रहिए कि ये हमारी कमिटमेंट है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने मन में पढ़ते रहिए। We will focus only on things under our control to achieve our target. हम उसी चीज पे फोकस करेंगे जो चीज हमारे कंट्रोल में हो ताकि हमारे टारगेट अचीव हो पाए। We will not worry and bother on things that are not within our self control. हम उस चीज के बारे में ना तो चर्चा करेंगे ना हम चिंता करेंगे जो चीज हमारे कंट्रोल पे नहीं। We will achieve the target once mutually agreed by all ethical means. हमने एक बार टारगेट एग्री कर लिया तो उसको हम अचीव करेंगे। हम सब मिल करके we will work not as employee but as entrepreneur.
हम एक एम्प्लॉय के तरीके से नहीं, बल्कि एक मालिक के तरीके से, एंटरप्रेन्योर के तरीके से हम काम करेंगे। ये आज की हम सब की सेंट्रल जोन की प्लेज है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ये सबकी हमारी प्लेज है। और स्पेशली आरडीएससीज के लिए ये मैं हमेशा दिखाता हूँ। शायद आप लोगों ने देखा होगा व्हाट मेक्स एन आरडीएससी इंपॉर्टेंट। भारत ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, रेनो भी रेडी है, रेनो भी ग्रो कर रहा है। क्या आप सब लोग रेडी हो? यदि आप लोग रेडी हो तो ये आपकी उड़ान है जो ऊपर आपको लेके जाएगी। आप अपने टारगेट्स अचीव करोगे, चाहे वो CSC VLE के हों, चाहे वो रेनो मॉडल विलेज के हों, चाहे वो RVC के हों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वापस आऊँगा अपने मेन स्क्रीन पे। यदि आपको किसी को भी कोई बातचीत करनी हो तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। एनीबडी, हाउस ओपन टू ऑल। ध्रुव जी यदि आप हो, अखिलेश जी जो भी हो हमारे सेंट्रल जोन से, एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चंस। रतन सर, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। इंस्ट्रक्शन सबने नोट कर लिए होंगे। वे फॉरवर्ड क्लियर है सबको, एंड आई थिंक अभी उस पर ऑनेस्टली काम करेंगे तो रिजल्ट शुड कम। Sir, Raghavan from Allahabad. बोलिए जी, बोलिए। हेलो, हेलो, इलाहाबाद से बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। दिवाकर जी, one good point today was that at least we Sir, your voice is not coming abhi. yeah, I'm saying 100+ participants were there. It is very good. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इलाहाबाद से कोई पूछ रहे थे कुछ, वो शायद जी सर, इलाहाबाद से हाँ जी, बोलिए, बोलो पंकज जी। नहीं सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, नो ओके, राइट। चलिए ठीक है, फिर मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबको, और स्पेशली हमारे जोनल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये अरेंज कराया आज की मीटिंग ट्रेनिंग। और सभी RDSCs को ऑल द बेस्ट, सेल सेट को ऑल द बेस्ट। EDP अगर आपको कभी भी दिक्कत पड़े आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank थैंक यू सर। you, sir. तो ज्वाइन किया था। Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Sir, thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।